महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। बहुत बड़ा 13 अगस्त 2025 से परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके थे, जहां से आपने बंधुओं देखा होगा कि यहां पर मीन राशि पे कोई भी असर नहीं हुआ था, जहां पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण था, राहु 12वें भाव में थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का इंतजार था, कुछ रिजल्ट सकारात्मक आएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति राहु के चुंगल में फंसे हुए थे, वहां राहु से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति ने यानी खुल के रिजल्ट नहीं दिया, चाहे आपके स्वास्थ्य के प्रति, चाहे आपके बिजनेस व्यापार के प्रति, चाहे दाम्पत्य जीवन के, चाहे आपके यानी आप जॉब कार्य क्षेत्र या प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में, जहां पर बंधुओं बार बार मानसिक और टेंशन अशांति का ही वातावरण देखने को मिला। अब देखिए कि जहां पर आप जॉब कर रहे थे वहां पर स्थिरता नहीं बन रही थी, जॉब बदलने की बार बार इच्छाएं प्रकट हो रही थी, जहां पर अपने ही बॉस से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दाम्पत्य जीवन को लेके चलते हैं तो वहाँ भी मानसिक टेंशन तनाव था। लेकिन आइए जानते हैं कि 13 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति यहाँ खुल के रिजल्ट देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि 15 मई को घोषणा थी कि बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और देखिए कि मीन राशि आपके भाव में यानी चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। जो चतुर्थ भाव होता है ये प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, यहाँ से कैरियर को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, सुख का होता है। लेकिन बंधुओं इन किन्हीं कार्यों से हमें राहत नहीं मिल रही थी। अब देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए। अब पहले नंबर पर यहाँ पर जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए थे, जहाँ पर चाहत थी, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए, चाहे आपके भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की चाहत की दृष्टि से, लेके बंधुओं बार बार काम बनते बनते बिगड़ना, थोड़ी सी 15 मई से राहत थोड़ी सी दिखी होगी, लेकिन पूर्ण रूप से देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ पर रिजल्ट खुल के नहीं दिया, क्योंकि राहु ने कैद करके बृहस्पति को रखा था। राहु और गुरु में बृहस्पति का यानी यहाँ शत्रुता का भाव है। आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति चल रहे थे, जहाँ पर राहु का नक्षत्र था, लेकिन खुल के रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब ये 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में आकर के यहाँ 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, ठीक है ना, 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके विदेश यात्रा और आपके मेडिकल कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बंधुओं 5वीं दृष्टि पर अष्टम भाव है, ये शुक्र की राशि, ठीक है ना। बृहस्पति और शुक्र अभी साथ साथ बैठे हुए हैं, कब तक? 20 अगस्त 2025 तक। तो देखिए कि आपको खुल के रिजल्ट तो बृहस्पति जो 5वीं दृष्टि से देंगे बंधु हो, यहाँ से बृहस्पति देंगे आपको 13 अगस्त से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अब जो रिसर्च करने वाले हैं, खोज करने वाले हैं, वैज्ञानिक हैं या ससुराल पक्ष से है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की कोई कार्य क्षेत्र में परेशानियाँ हैं या स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियाँ हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ और राहत मिलने जा रही है। यहाँ 13 अगस्त से और 20 अगस्त से पूर्ण राहत आपको मिलने के योग दिखाई देंगे। अब देखिए बात करते हैं कि 7वीं दृष्टि पे बृहस्पति क्या करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा संयोग बनना है। जिन जातकों को लंबे समय से इंतजार था कि हमारा प्रमोशन कब होगा, जिन जातकों को लंबे समय से इंतजार था कि जॉब कब लगेगी, जिन जातकों को इंतजार था कि प्रॉपर्टी और भूमि वाहन मकान का योग कब बनेगा, या प्रॉपर्टी का काम करने वाले उन जातकों को राहत कब मिलेगी, या जिन जातकों को अध्यापक हैं, टीचर हैं, या शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, या शिक्षा से जुड़े हुए सेंटर चला रहे हैं, या शिक्षा से हायर एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन बंधुओं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से कैरियर को मजबूत करेंगे। क्यों? कारण सुनिए।
एक तो बृहस्पति शुक्र से मुक्त, दूसरा राहु के चुंगल से मुक्त। अब तीसरी बात, देवगुरु बृहस्पति खुल के रिजल्ट यहाँ पर आपको इसलिए देंगे कि अपने ही यानी धनु राशि पर दृष्टि 7वीं पड़ेगी, तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए, यहाँ पर उन जातकों को बेहद अच्छा लाभ के संयोग बन सकते हैं। आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति देवगुरु की अच्छी है। बृहस्पति आपके 6, 8, 12वें स्थान पर नहीं है, बृहस्पति आपके नीच के नहीं है, तो आप लिख कर तारीख रख लीजिए बंधु, हमें कमेंट भी जरूर करिए। आपको यहाँ पर 20 अगस्त से रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मीन राशि ने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा है। मीन राशि लंबे समय से मानसिक टेंशन में चल रही है। मीन राशि के बार बार बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। मीन राशि की हर समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन बंधुओं यहाँ अब मीन राशि को देवगुरु बृहस्पति के स्वामी स्वयं यानी मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत लंबा इंतजार था आपके लिए। कुछ कार्यों में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, चाहे आप सेना में हैं, आप चाहे शिक्षा के कार्य क्षेत्र में हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छी राहत एक सकारात्मक मिलने वाला है। आप चाहे उच्च पद प्रतिष्ठा पे IAS अधिकारी हैं, यहाँ पर आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में भी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन लाभ भी मिलने वाला है। यानी 13 अगस्त से खुल के 20 अगस्त से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं नवीं दृष्टि की। नवीं दृष्टि का 12वां भाव। अब देखिए कि यहाँ राहु कुंडली मार के बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी राहु के चुंगल में फंसे हुए थे आद्रा नक्षत्र में। अब 12वें भाव में अनायास ही खर्च हो रहा था। चाहे विदेश में आप काम कर रहे थे, जॉब की दृष्टि से परेशानी थी, मानसिक टेंशन थी, तनाव था, प्रॉपर्टी का विदेश में काम करने वाले हों आप, चाहे विदेश में कोई बिजनेस व्यापार की दृष्टि से कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अशांति का वातावरण बंधुओं। लेकिन यहाँ पर अब ये देवगुरु बृहस्पति की नवीं दृष्टि यहाँ राहु पे जाएगी, तो यहाँ राहु की यानी बृहस्पति की नवीं दृष्टि राहु पे जाना, आप बंधन से मुक्त होंगे। यहाँ पर खुल के विदेश में रहने वाले जातकों को रिजल्ट मिलेगा जॉब की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की। आप चाहे मेडिकल का काम करने वाले हैं, इंजीनियर हैं, आप चाहे शेयर मार्केट का क्षेत्र देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा एक सकारात्मक रिजल्ट देने वाले हैं। अब देखिए कि बृहस्पति का एक घर ये भी है, आपका मीन राशि, यहाँ पर लगन और ये आपका कैरियर, यहाँ से बृहस्पति अपने ही राशि के स्वामी हो करके, और जब ये राहु से मुक्त होंगे 13 अगस्त को, बंधुओं मानसिक टेंशन तनाव यहाँ पर आपको मुक्त करेगा ये देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान के भंडारे हैं, ज्ञान के दाता हैं, शिक्षा के कारक हैं। अब जिसकी कुंडली में बृहस्पति बलवान है उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने बताया कि बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक अवस्था में होनी चाहिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 2025 में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी सुने, आपको उपाय क्या करने होंगे। देखिए, पहली प्राथमिकता है कि बृहस्पति ठीक अवस्था में आने वाले हैं और जहाँ से शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि पे, तो पहली प्राथमिकता है कि आप शनि के मंत्र का जाप करें, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन गाय को कुछ डालें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि के मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंत्र में जा करके आप दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के मंत्र में जा करके 1 से 8 गायत्री मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें। बहुत सकारात्मक लाभ आपको मिलेगा और ये 13 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।